आज का वचन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7 पद संख्या 18 से 25। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं है। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। किंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही, हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा। ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से ईश्वर के नियम का, किंतु अपने शरीर से पाप के नियम का पालन करता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 12 पद संख्या 54 से 59। ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियो, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कोड़ी न चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज यीशु प्राकृतिक आपदाओं के मध्यंतर ईश्वरीय राज के आगमन की व्याख्या करते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया अधिकांशतः कृषि प्रधान दुनिया हुआ करती थी। संसाधनों की कमी के कारण किसान अपनी आजीविका के लिए जलवायु पर निर्भर होते थे। सही फसल की कटाई के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में धूप, छांव और बारिश की आवश्यकता होती थी। इसलिए वह जलवायु परिवर्तन को भली भांति समझ सकते थे। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन को झांक कर देखें तो पाएंगे कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों ने हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। हम अपनी और दूसरों की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि ये हमें अनुभूति प्रदान करती है। आज यीशु इन भावनाओं को समझने की आशा रखते हैं। संत क्लारेट ने अपने पुरोहितिक जीवन में स्पेन देश के राजनीतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक हालात को भली भांति समझा था और इसीलिए क्लारेशियन धर्म समाज की स्थापना कर सबों को ईश्वर के प्रेम से प्रेरित करना चाहा। आज हम मनन करें, क्या हम अपने जीवन में विभिन्न घटित घटनाओं को समझने की इच्छा रखते हैं? आमीन।